जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? बहुत खुशी हो रही है आपको देख के यहाँ पे, जी, जी, माशाल्लाह। क्योंकि आपको मैं फ़ॉलो तो काफ़ी अरसे से कर रहा था फ़ेसबुक वगैरह पे और हुँ, बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का, आपकी ज़िंदगी का अफ़साना सुनने का हुँ, और ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप अमेरिका से तशरीफ़ लाए और गुलशन मेमार जैसी जगह पे आप आ गए हुँ, और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। आज आप बोलेंगे और मैं सिर्फ़ सुनूँगा और कहानी शुरू होगी 1940 से, जंग आज़ादी कश्मीर से, जब आप लोग की ख़ानदान पहली बार शायद हिजरत करके आया था, इस उम्मीद में कि ये आर्ज़ी मामला है और फिर चले जाएँगे, वहाँ से कहानी शुरू हुँ। करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वाक़ई इतनी खुशी हो रही है कि मैं असल में आपके ख़ानवादे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अंदाज़ा है इस बात का। उसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और हम आपका मकान जहाँ था पापोश नगर में, जी। वहीं मैं शादी के बाद मेरी शादी हुई है मेरी 15 मई हाँ। 1970 और उसके बाद मैं कोई 1-2 महीने के बाद आई होप ये वाली 15 मई अच्छी 15 मई रही होगी। जी, जी, जी। तो वो फिर मैं वहीं मेरा ससुराल वहीं जी। था। ये 5A 8/40 तो बहरहाल वहाँ हम रहे और यूनुस भाई चूँकि हकीम यामीन खान साहब के भाई थे जी, जी, जी। और ज़करिया साहब से हमारा सबसे पहले जो अच्छा, ताल्लुक़ ये तो बना बड़ी तफ़सीली बात हो गई वो और इंशाल्लाह कि आपके इस हकीम यामीन के खानवादे के मुझ पर बड़े एहसानात हैं और मैंने फिर इसी जो एक ताल्लुक़ इनसे था उस पर फिर मैंने एक हकीम यामीन का ख़ानदान उस पर मैंने वो पढ़ा है। वो तफ़सीली मज़मून जी, लिखा जी, जी, था, मैंने वो मज़मून आपको पढ़ा जिसमें था। उनके एक-एक बेटे के बारे में जी, ग़ालिबन इकना कॉन्फ्रेंस के हवाले से था जी, जी, ये। जी, वहाँ जी, जी, देखिए मैं तो फ़ॉलो करता हूँ ना जी, आपको। जी, जी, हाँ। माशाल्लाह। तो बहरहाल बड़ी खुशी है, तो मैंने भी आपको पहले नहीं देखा था, जानता नहीं था। जी। मैंने भी अचानक एक दिन मैं तो देख रहा था, तो आपका पॉडकास्ट किसी का आया, जी, जी, जी। तो वो मैंने सुना तो मैंने कहा भाई ये तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। बेकार मबाश कुछ किया कर। और आपके वालिद साहब तो बड़े लिखारी थे, मज़ाह निगार थे, तनकीद निगार थे और माशाल्लाह बड़े इल्मी जी, शख्सियत थे और जब आते थे तो हम मिलते थे उनसे। जी। तो यूनुस भाई बताते थे और हम मिलते थे वहाँ। तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। तो देखिए मैं तारीख़ पैदाइश सही तो याद नहीं है। ये वालिद साहब को याद नहीं थी। जो लिखी गई वो 10 जनवरी 1940 है। अच्छा। लेकिन जो बच्चा अगर वाक़यात को सही मानों में समझ सकता हो, उसको हुँ, याद हो, हुँ। तो ये उम्र 6 साल की हाँ, होती है, तकरीबन हाँ। उससे पहले याद रखना ज़रा सही जी, होता जी, है। जी। इसलिए मेरा भी वो भी ख़्याल है ग्लिम्पसेस होते हैं, कोई चीज़ याद आ गई, ये बाकी चीज़ भूल गए। जी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद है। अच्छा। तो मेरा ख़्याल है अगर कोई फ़र्क होगा तो बहुत थोड़ा होगा। जी, जी, जी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ एक ऐसी जगह, जी, एक ऐसे गाँव में जो बहुत ऊँचाई पर था, एक जी। पहाड़ के दामन पर। उस पहाड़ का नाम था पीर बडेसर। पीर? पीर बडेसर। पीर बड़ेसर, पीर ये बड़ेसर। जी। कोह हिमालय के पहाड़ हैं, जी, जी। बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ हैं। जी। तो ये 4-5 पीर पंजाल है, हाँ, 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 हाँ। पीर पीर बडेसर है। तो ये कोई कहते हैं कि मुख्तलिफ कहानियाँ हैं इसके हाँ, पीछे। सही है। बहरहाल उसमें एक खानका भी है। अच्छा। उसका नाम पीर मुरादी पीर या महमूद। पीर मुराद या जी। ऐसा कोई नाम है। तो वो हमारे घर के करीब थी। अच्छा, अगर हम ओवरऑल कश्मीर के नक्शे को देखें तो ये इलाका क्या जम्मू के करीब था ना या ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर 2 वो तो एक ही स्टेट थी सूबे क्या? हैं। हाँ, हाँ। तो कश्मीर पूरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर है। 2 सूबे आप कह लें, जी, जी। जिसकी दोनों सकाफ़त मुख्तलिफ है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बान मुख्तलिफ है। जी हाँ। हमारा जो गाँव था या हमारा वो जो पहाड़ जगह, हाँ। वो जम्मू में आता है। वो तो उसका उस काफ़ी हिंदू डोमिनेटेड इलाका नहीं था वो जम्मू का? जम्मू का इलाका था, लेकिन जम्मू तो बहुत दूर है ना, जम्मू अच्छा। शहर तो जी, दूर जी, है। जी, समझ गया। हाँ, अब हम इधर नॉर्थ की तरफ अच्छा। कोटली की तरफ जी। या जो अभी मौजूदा कोटली मीरपुर, हाँ, वो ज़िला मीरपुर था। हाँ। उस अच्छा। वहाँ पैदा हुए और जिस ज़माने में हम पैदा हुए, उसके कुछ अरसे के बाद जब होश संभाला, तो तहरीक आज़ादी कुछ हलचल थी। अच्छा। हलचल ये थी कि
लोग जमा होते थे हाँ और लोग मशवरे करते थे जो हाँ। अपने मुसलमान, और उसमें असला जमा होता था। असला क्या था कि वो तोड़ेदार बंदूक थी हाँ और नेज़े थे, हाँ। बलम थी, और जंग लगे होंगे इसके। और उसमें एक तबर, जी तबर ये थी कि कलाड़ी की शक्ल की एक गोल दायरे में, तो हम तो जी, जी, दोबारा कीजिए जी। हाँ, तो वो जो हलचल थी वो ये थी कि जमा होते थे और कुछ जिक्र करते थे कि आज फलां जगह जाना है और ये वहाँ सब इंटरनल था वहाँ पे, इंटरनल मतलब आबादी क्योंकि दौर तो वो था ना कि जब ये आपको मालूम हो कि वहां से भी आने शुरू हो गए थे, अफगान साइड से भी। नहीं नहीं नहीं, वो बाद की बात वो है। बहुत बात की बात है। ये बात कर रहा हूँ मैं 43-44 की, अच्छा हाँ, 2-3 साल वो का तो था, 4 46 साल का। 47 का था वो। वो तो 47 का तो था वो जी। वो याद है कि वो असल में हमारे जो गाँव के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाका है वो, है ना, पहाड़ी, हम्म। तो उसमें आबादी बड़ी फैली हुई है। हम्म तो उसमें मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम थे वो सिख थे, हम्म एक और किस्म होती है बसंत, हम्म। पता नहीं और मुझे नाम हाँ भी याद नहीं है। तो ये सारे थे वहाँ, तो ये उनके खिलाफ वो भी मुतहिद हो जाते थे, अच्छा। और पहले तो सही सही रह रहे थे। हाँ जब हाँ। ये तहरीक चली और तकसीम हिंद की बात शुरू हुई पाकिस्तान की, मजहब की बुनियाद पे तो तकसीम हाँ, की बात में जाए। तो वो फिर इस तरीके से वो फिर सारे दुश्मन बन गए आपस में, वो जो भाईचारा था खत्म हो गया। तो अब ये जमा होते थे, फिर पता चलता था ये फलां जगह चले गए, हम तो घर ही रहते थे, लेकिन जो नौजवान थे वो सारे जाते थे, फिर आकर बताया करते थे कि हमने हमला किया, इतने हिंदू मार दिए, इतने कोई जख्मी हमारा हो जाता था। लेकिन और कभी कभी उनका माल मवेशी वो ये वही ज़बह करके और गोश्त वोश्त ले आते थे, इस तरीके से। और फिर नारे भी लगाते थे, तो नारे जो लगाते थे वो वही थे कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब चला, ये मतलब उस दूर दराज इलाके में मिला था। और लोग का क़यादत जो थी वो कायदे आज़म का को लक़ब मिल चुका था, कायदे आज़म। तो कायदे आज़म कायदे आज़म कायदे आज़म कायदे, नाम नहीं पता था लोगों, लेकिन चाहे कोई पढ़ा लिखा था, चाहे कोई जाहिल था, चाहे कोई, तो सारे लोग मुतहिद होकर ये काम लावा उबल रहा था उस वक्त। अलावा। अब इसी दौरान में फिर रमज़ान आ गया, तो फिर 46 के इंतखाबात, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन फिर पता चला कि मुल्क दो टुकड़े हो गए, मतलब हिंदुस्तान बट के रह गया। हिंदुस्तान जो है वो एक हिंदू स्टेट बन गई और एक मुसलमान पाकिस्तान बन गया। और यहाँ से आरिफ उल्लाह खान साहब के हिजरतों का सिलसिला शुरू हुआ, पहली हिजरत। पहली जी। तो अब वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि मैं अगर बयान करूं कि मुझे वालिद साहब, उसके नीचे कोई 200 गज नीचे हमारा गाँव था, वो पहाड़ इतना बुलंद था। अब मैं कह सकता हूँ अपने अंदाजे के मुताबिक 7-8 हज़ार फुट की बुलंदी पर होगा। अच्छा, सदा समंदर से। तो हम चोटी पर जाते थे, चोटी पर गुरु रहता था, गुरु जो हिंदुओं का पीर होता है। हाँ हाँ। वो बहुत ही खूबसूरत लोग थे और मेरे वालिद साहब पहलवान थे। तो वो उससे दोस्ती थी। अच्छा, तो ये जाया करते थे पैदल या नहीं, पैदल ही 200 गज तो क्या है। हाँ। और साथ ले जाते थे कभी। फिर मुझे ये भी याद है कि हमारे वालिद के अखलाक से मुतासिर होकर हमारे और रिश्तेदारों से वो मुसलमान हो गया। अच्छा, वो गुरु बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। और वो मुसलमान हो गया, लेकिन उसने ये खुफिया रखा। अच्छा। और मुझे याद है कि वो जो बुत थे उसके घर में, वो सारे ये लोग उठा के ले आए घर। अच्छा। मतलब उसमें बड़ी कीमती चीजें थी, तांबे की, पीतल की चीजें। तो ये मुझे याद है। तो वो फिर मेरे वालिद साहब जाते, वो 2 बहन भाई थे और वो बहन भी पहलवान थी। अच्छा। मतलब 2-3 मन का जो वजन का एक पत्थर होता था, उसमें ये पत्थर लगी हुई होती थी। हाँ। तो यूं उठा के वो यूं सीधा ऊपर। अच्छा, पहलवान जो थे वो गुरु थे। मैं समझा कि आपके वालिद साहब। नहीं, वो भी थे।
अच्छा अच्छा तो अच्छा। इनकी कदर मुश्तरक ये थी। हाँ अच्छा ये अच्छा, वह कसरत के लिए जाया करते या समझ गया मैं। हाँ और वैसे भी दोस्त थे। तो हमारे खानदान के बड़े थे मेरे वालिद साहब। तो ये एक बॉन्ड उनके दरमियान। तो उसका एक दफ़ा मैं गया ऊपर, तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि देखो नीचे देखो, ये पंजाब है, अच्छा। दूर दूर। हाँ 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 हाँ। तो सुबह का वक्त था, कौन सा वक्त था, तो उन्होंने कहा ये एक लकीर नजर आ रही है तुम्हें? हाँ। मैंने कहा जी नजर आ रही है। कह रहा ये दरिया झेलम है अच्छा। और इसमें एक सफेद नुकता है। हाँ। कह रहे ये नई मस्जिद बनी है जो उन्होंने दरिया के अंदर उसके पिलर उठाए हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो मस्जिद अब भी है, हाँ हाँ बाद में देखी जब गए हम। हाँ। तो ये मतलब है उस वक्त नजर इतनी तेज थी। माशाल्लाह। और ये वहां से फिर पाकिस्तान बन गया। जी जी और जी। ये जो कत्ल गारतगरी पूरे पंजाब में फैली खुद से वो छोड़ा या निकाले गए वहां से? है। नहीं आपने वो अपना भाई गांव लोगों ने नहीं छोड़ा या निकाले नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। वो तो ये हुआ कि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया तो कश्मीर का मसला जेर बहस आया। वो कश्मीर किसके साथ मिलेगा? हम्म। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी, सही है बिल्कुल। लेकिन महाराजा जो था वो हिंदू था। वो हिंदू था, डोगरा। तो उसने क्या किया कि तो ये बगावत हो गई। हम्म वो वहां से फरार हो गया। हम्म। वो फरार होकर हमारे कोटली वाले रास्ते से वो वहां से जम्मू गया। और जम्मू से उसने वो जो डॉक्यूमेंट था इंडियन एक्सेशन का। एक्सेशन का वो उसने उनको दे दिया। हाँ इससे ये तनाज़ा शुरू हुआ। हाँ। अब ये जब तनाज़ा शुरू हुआ तो हम्म। हमारे कबायली इलाकों के लश्करी जी जी जो जी जी वहाँ जी। से वह उस वक्त जज्बा जिहाद बहुत जोरों पर था, ये वहाँ चले गए। हम्म। और इन्हें फतह पे फतह, इधर सरदार अब्दुल कयूम खान और दूसरे लोगों के सरदार सखी जहां और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े नाम है, उन्होंने तहरीक आज़ादी शुरू कर दी। तो इधर महाज में एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा शहर पता करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जो फौज है वो इंडिया की जो फौज है तकसीम हो गई, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे वो तो कम थे। हिंदुओं के पास पूरी नफरी थी। दूसरा उनके पास फाइटर जेट्स भी थे, एयरफोर्स। हम्म। हमारी तो अभी एयरफोर्स का वजूद नहीं। हम्म। अभी हमारे तो कोई जो फौजी नफरी थी वो किसी जगह मिल बैठने का मौका ही नहीं मिला। ये जंग शुरू हो गई। हम्म। तो ये चले गए उस रास्ते से, मुजफ्फराबाद के रास्ते से, बारामूला से होते हुए ये श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब पहुंच गए। हाँ, जब मेरा अगला सवाल यही था, बड़ी जैसे अफवाहें ये हैं। वहां जब पहुंचे जी इन्होंने समझा कि हमने फतह कर लिया है। जी 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 जी। और इन्होंने वही गलती की जो जंग ओहद में हाँ उन तीरंदाजों ने की थी। जी। तो ये उसमें लूट मार में लग गए और हिमालय गनीमत में लग गए। उधर जो है अच्छा चलिए, मैंने आपने। हाँ। उस उधर जो है हिंदू, उधर जवाहरलाल नेहरू और इस पूरी जो क्यादत थी, इनको पल पल की खबर मिल रही थी। जी। उन्होंने कहा भाई ये तो कश्मीर जा रहा है। हम्म। उन्होंने जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया जी 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 और उन्होंने फौजें उतार दी। कहाँ? श्रीनगर के जी जी। एयरपोर्ट पर। थोड़ी सी कथा कलामी हो रही है, मैं श्रीनगर वाले वाक़े पे फिर आऊँगा ही है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर हैं, आपने सही चीज़ सुनी होगी। मैंने सुना ये है कि जो कश्मीर हम लोग हारे हैं, वो सिर्फ इसलिए हारे कि उस ज़माने में गूगल मैप नहीं था। जो मुजाहिदीन गए वहां से, तो वो यहाँ के रास्ता वास्ता पूछते एयरपोर्ट का, तो उनको हिंदुओं ने पकड़ के बंद करके फौजियों के हवाले कर दिया। वरना अगर वो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पे से कब्जा कर लेते, तो फिर जो जहाज की आप बातें कर रहे हैं वो लैंड नहीं कर नहीं, सकते थे ये। हो सकता है तो ऐसा काश गूगल मैप होता उस दौर हो। में। जी जी माशा। जी। तो बहरहाल वो जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। अब वो वहां से जब उन्होंने फौजें उतार दी, छाता फौज उतार दी, तो वो काया पलट गई। जी बिल्कुल। अब ये उन्होंने फिर दूसरा कदम ये किया कि उन्होंने अपनी छाता फौज जितने ऊंचे पहाड़ थे वहां बिठाई। उन उन ऊंचे पहाड़ों पर उतार दी। जी हमारा भी ऊंचा पहाड़ था। जी। तो 27 अक्टूबर था गालिबन या कौन सा था, अक्टूबर का महीना याद है। ईद वीद हो गई थी तो अचानक बमबारी शुरू हो गई। अच्छा। अचानक रात का वक्त था,
मगरब के बाद बमबारी शुरू हो गई और वो टारगेट थे हमारे मकानात। तो हम लोगों ने अब जान बचाई जंगल में। फिर अच्छा, ये वो हुआ हमारे था। चारों तरफ जंगल था हाँ हाँ। और जो कुछ हाथ में आया वो लिया और वहाँ से घरों से निकल आए। तो हमारे पीछे पीछे वो फौजी भी वो जो जहाज थे वो सर्च लाइट फेंकते थे, जब रोशनी हो जाती थी तो बमबारी करते थे। तो इस तरीके से हमारा, तो हम लोग वहाँ से फिर निकल आए, हर चीज़ वहाँ छोड़ दिया जो जो वहाँ से जंगल से होते हुए आपने जिक्र रात किया, आपने रात जिक्र रात को जी रात भर सफर करते रहे। वहाँ करीब में खुईरटा शहर है, जी। कोई 10-15 किलोमीटर, अच्छा। वहाँ पहुँचे, वहाँ तक पीछा की। दिन भर बमबारी होती रही, बड़ी मुश्किल से जाने बची, लोग शहीद होते रहे। तो इस तरीके से हिजरत हमारी शुरू हुई और ये वादी बना है जहाँ से गुजर कर फिर अचानक फैसले हुए, पता चला कि जितने महाजन हैं वो जेलम के पास एक जगह है चक जमाल, वहाँ जाएंगे। सही है। तो ऐसे चलते थोड़ी सी चलते कथा कलामी हो रही है पर जहन से बात हो जाएगी। आपने जनरल ग्रेसी का जिक्र किया इत्तेफाक से बीच में, और ये एक अलमिया था कि पाकिस्तान की तस्लीम के बाद एक हमने उनको कमांड चीफ किया। मेजर अकबर खान ने लिखा है मेरी आखिरी मंजिल में कि GHQ से खत गया था, GHQ दिल्ली के नाम पे टेलीग्राम गया था, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कबाइली आगे हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आप हमारी मदद कीजिए, और वो जो वहाँ पे ख़तरा है जो ब्रिटिश वो नेटिव जो लोग हैं तो हम इनको नहीं रोक सकते हैं, आप इनको रोकिए। तो ये बहाना मिला था उनको, जिसकी वजह से फिर वहाँ से जहाज़ गए हैं बाकायदा उन बरतानवी औरतों बच्चों को निकालने के लिए पाकिस्तान की GHQ दरख्वास्त पे। नहीं, ये तो बहाना बना हाँ और ये भी एक जरूरत होगी, जी 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 लेकिन असल तो देखिए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हिंदुओं की मकारी का जी, वो तो है, और हिंदुओं वो की तो कोई मकारी दो राय हो ही नहीं सकती। और बरतानवी जो उस वक्त के जनरल थे, जी जी सारे ये बिल्कुल, मिले हुए थे सब मिले हुए मुसलमानों के थे। खिलाफ। जी जी। तो ये तो उन्होंने तो बता आप पहुंच गए फिर पाकिस्तानी कश्मीर। नहीं, हाँ नहीं, अभी तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, हाँ अभी तो जारी है किस्सा। हाँ। लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में बनी। हम्म। तो वहां से फिर हम लोग उस कोयटा जो एक हमारी वादी कश्मीर है, वादी बना, तो वादी बना जो है ये कोटली से शुरू होती है, कोटली के बाद एक मनीला पुल है उसके बाद, और ये नौशहरा तक जाती है, जम्मू के बाद नौशहरा है। ये मैदानी इलाका है बिल्कुल। तो कहते हैं कि कभी इंडिया पाकिस्तान या कश्मीर पूरा कश्मीर जंग होगी टंकों की तो वो इस इलाके में होगी, ये इस जगह आ सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर एक दूसरा इलाका है पहाड़, वहाँ से फिर हमको 2.5-3 महीने तक कभी किसी जगह किसी गांव में 1 हफ्ता रुक गए, 2 हफ्ते रुक गए, जंगल में रुक गए, वहाँ 3 पत्थर जमा करके चूल्हे बना लिए और पास कुछ भी नहीं था। और हमारे जो बड़े थे, मेरे बड़े भाई, वो कोई 18 साल का, कोई 20 साल का वो थे। तो ये लोग सारे और लोगों के भी ये अपने अपने घरों में वहाँ से कोई 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाकर गल्ला लाते थे। तो इस तरीके से, क्योंकि कोई चीज़ ला नहीं सके थे, न माल मवेशी न कुछ, बच्चों को उठाना भी दोबर हो गया। तो इस तरीके से वो 2.5-3 महीने में मीरपुर पहुंचे, पुराने मीरपुर जो मंगला डैम है। तो वहाँ से फिर बताया गया कि आपके लिए झेलम के पास एक छावनी है, चक जमाल उसका नाम है, उसमें जाना है। चक जमाल में, चक जमाल ये दीना और झेलम के दरमियान है, लेकिन GT रोड से हट के है पीछे। तो GT रोड और दरिया झेलम के दरमियान, समझ में। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बैरकें थी। वहाँ हम लोग कोई 10-12-15 दिन में पहुंचे। तो वहाँ फिर बैरक में सबको कहा गया कि जितने अफराद के लिहाज से जगह अपनी वहाँ पे रहने लगे, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल फैसला हो जाएगा, हम अपने घरों को वापस जाएंगे। अच्छा, उस वक्त की उम्मीद बाकी थी बात बड़े जो हमारे जी। तो लेकिन आपको पता है ये तो इस मकसद के लिए हुआ ही नहीं था। तो फिर 3-4 साल तक वहाँ रहे। अच्छा। वहीं स्कूलिंग शुरू हुई, मेकशिफ्ट स्कूल बना दिए गए। तो मेरी स्कूलिंग फिर वहाँ हुई और शुरू लेट हुई, जाहिर है मैं 1940 का पैदा हुआ था 1940 में। तो दूसरी जमात में था तो 52 में हम वापस आए।
अच्छा। 9 साल की उम्र में। हाँ। फिर वहाँ उन्होंने कहा उम्मीदें ख़त्म हो गई, तो कहा गया बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने कि भाई अब ये कैंप ख़त्म हो रहा है और अब आप लोग जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ आपको कोई जगह मिलती है वहाँ चले जाए। कोई जो है गुजरांवाला चला गया, तो पंजाब के किसी दूसरी जगह चला गया, कोई कश्मीर के दूसरे मुकाम में। हमने फैसला किया, हमारे ख़ानदान के 10-12 घर थे, हमने कहा हम अपने घरों के करीब जाएंगे ताकि अच्छा। जब फैसला हो हाँ, हम चले जाए। हाँ, तो फिर हम लोग गए, तो फिर हमने वो मिसालें देखी जो अंसार मदीना ने कायम हाँ, की थी। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ लोगों ने हमारे पूरे घर पेश कर दिए, आधा आधा घर हमें दे दिया, फिर रहने लग गए उसमें। ये वो पाकिस्तानी कश्मीर था। जी उधर थे जो लोग हाँ। महाजर नहीं हुए थे, ये लोग। तो इस तरीके से फिर वहाँ दूसरी जमात में दाखिल हुआ मैं। दूसरी जमात में दाखिल हुआ मैं, पढ़ने में बड़ा अच्छा था, तेज था। तो लेकिन वहाँ जाकर गुर्बत का इतना कैद साली थी कि हमारे पास एक ही जोड़ा होता था, जो स्कूल का, आप यूँ कहिए कि स्कूल की यूनिफॉर्म मलेशिया, तो वो एक ही जोड़ा होता था, उसी को धोया उसी को पहना। पाँव में जूता नहीं था, 5वीं जमात था, सख्त सर्दी पड़ती थी, सख्त गर्मी पड़ती, लेकिन हमारा पाँव आदि हो गया, कांटे चुभ रहे हैं तो भी कोई पता नहीं। ये वो सारा सारा कुदरत का निज़ाम है, सब हो जाता है। क्योंकि उस वक्त तक बुजुर्गों का कोई कारोबार, कोई मुलाजमत कोई शुरू भी कुछ नहीं नहीं होगी था, इसमें। कुछ नहीं था, कहीं से कुछ हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद हमें को ज़मीन अलाट हुई जो 15 कनाल थी। वहाँ एक झोंपड़ी नुमा मकान बना लिया, फिर हम अपने मकान में आ गए। तो इस तरीके से 55 में 5वीं जमात में हमने पोजीशन ली प्राइमरी में, तो उसमें मुझे वजीफा मिला। वजीफा 3 उस लड़के ने ली जिसके पाँव नंगे पैर होते थे, चप्पल नहीं होती थी। तो वो सरदार कयूम आए वहाँ स्कूल को मुआयना करने। 26-27 साल के नौजवान, मलेशिया की वर्दी पहने, याद है अभी। तो उनके हाथों वो वसूल किया। फिर 6ठी जमात में थे, 6ठी जमात से हमारी दूसरी लैंग्वेज शुरू, अच्छा। अंग्रेजी। फिर इख्तियारी ज़बान,